दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पे। फिर से एक बार आपके साथ नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, कैब फोर्सेस के अंदर जैसे मैंने भी पिछली वीडियो में बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनका प्रमोशन टाइम पर नहीं होता, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, या फिर कहें कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पाती। ये उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स है, कैब फोर्सेस के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि कैब फोर्सेस के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन पर कुछ लोग हाई कोर्ट्स भी जाते हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और उनको अपने तरीके से सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये अधिकार आपको 226 227 अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल देखें तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का कोई अधिकार का हनन होता है। ये हमें अधिकार दिए गए हैं। अब आज जिस चीज के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है मानक उपाधि। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए किसी कैंडिडेट की पोस्टिंग तो होती रहती है, या फिर मान लीजिए उस कैंडिडेट का एक बहुत अच्छा टेन्योर गया, बट पूरे टेन्योर के अंदर कहीं पर भी उस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो पाया। तो इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर ने, जो कि एक विश्वसनीय न्यूज़पेपर है, उसने एक खबर छापी। उसी पर आधारित मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। उन्होंने ये खबर छापी एक अखबार ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है। अब वो ऑर्डर क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। ये ऑर्डर है दोस्तों, जो अकॉर्डिंग टू ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसका ऑनलाइन वर्जन है, ये 24 मई 2025 को 4:20 AM IST न्यू दिल्ली। इसके अकॉर्डिंग जो ये छापा गया है वो ये है दोस्तों कि गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त CAPF कर्मियों को मानद रैंक देने को मंजूरी दी। यानी जो कैब फोर्सेस के जवान हैं उनको मानद रैंक देने की मंजूरी दे दी है। अभी क्या है एक्चुअली मानद रैंक, समझिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार 23 मई 2025 को वास्तविक पदोन्नति के अवसरों के अभाव में सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को अगला वरिष्ठ मानद रैंक देने की नीति को मंजूरी दी। अब समझिएगा क्या लिखा है कि वास्तविक पदोन्नति के अवसरों के अभाव, यानी एक्चुअल में उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से। हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऊपर हो सकता है सीट खाली ना हो इसलिए नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी अलग रीजन रह सकते हैं। फोर्स के अपने अपने रीजन है, तो उनको ये मानद उपाधि दी जाएगी। अब इसमें क्या कहा, कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों, सहायक उप निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन मानद वरिष्ठ रैंक प्रदान की जाएगी, यानी ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। गृह मंत्री अमित शाह की सहमति से जारी आदेश में कहा गया, लंबे समय तक सेवा देने वाले CAPF कर्मियों का मनोबल, गौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्ति के दिन अधिकारियों को अगला वरिष्ठ मानक रैंक देने का निर्णय लिया गया है। इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय या पेंशन संबंधी लाभ नहीं मिलेगा। ये भी आप बहुत जरा नोट कीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ रैंक मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं हो रही है ये अखबार के अकॉर्डिंग। फिर अखबार में लिखा है, गृह मंत्रालय ने कहा कि मानद रैंक पाने के लिए कर्मियों का सेवा रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए और पिछले 5 सालों में उन्हें कोई सजा नहीं मिली होनी चाहिए। उसने कहा कि रैंक पाने के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य है। सतर्कता मंजूरी यानी विजिलेंस की मंजूरी भी अनिवार्य होगी। विजिलेंस ये डिसाइड करता है कि क्या आपका कभी सर्विस रिकॉर्ड प्रभावित हुआ है या आपको कोई पनिशमेंट मिली है, नहीं मिली है, वो एक क्लैरिफाई करके देंगे, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। फिर कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूर्व महानिदेशक अनिल दयाल सिंह ने 31 दिसंबर 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति के दिन कहा कि जो कर्मी संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति से लाभान्वित होते हैं लेकिन संगठनात्मक बाधाओं के कारण उन्हें रैंक में पदोन्नति नहीं दी गई है, वे सेवानिवृत्ति से पहले अपनी वर्दी पर अगले वरिष्ठ रैंक का प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी कैफ कर्मियों अपनी सेवा के दौरान कम से कम 3 पदोन्नति के हकदार होते हैं। वास्तविक पदोन्नति न होने पर MACP 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अगले वरिष्ठ पद के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों यहाँ कंडीशन समझिएगा
कि पहले विजिलेंस की क्लियरेंस जरूरी है, फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई हो पिछले 5 साल में, ये पिछले 5 साल की बात करें, लास्ट 5 ईयर्स में आपको कोई भी पनिशमेंट ना मिली हो किसी भी टाइप की, और आपका क्लीन रिकॉर्ड हो, तो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से लास्ट दिन आपको पदोन्नत कर दिया जाएगा, आपको यानी रैंक बढ़ा दी जाएगी। बट इसमें ये लिखा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जाएगी। अभी मैं इसका ऑर्डर भी देख रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही उस पर और अपडेट मिलती है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये आपके लिए कितना सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, या आपकी पेंशन में वृद्धि की बात यहाँ पर नहीं हो रही है एज पर दी न्यूज़पेपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।